हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 10 पायल को पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है हमारे पाठ का? पायल को पत्र। ठीक है, पाठ की ओर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। अगर हमें किसी से बात करनी है या हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंचानी है तो कौन से तरीके होते हैं। जैसे पत्र होता है, फ़ोन होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या हम लिखकर भी अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पहुंचा सकते, ज़रूर पहुंचा सकते हैं, है ना। पाठ शुरू करने से पहले आओ हम कठिन शब्द देख लेते हैं, जिससे हमें पाठ के समझने में आसानी होगी। ठीक है, नृत्य प्रतियोगिता मतलब होता है नाचने का मुकाबला। मनोस्थिति मतलब होता है मन की स्थिति या हालात। भली भांति, अच्छी तरह से, वार्षिक, साल में एक बार होने वाला। महोत्सव मतलब होता है आयोजन। स्नेह प्यार, व्यथा परेशानी, दुख। समक्ष मतलब होता है सामने। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, जिसका नाम है पायल को पत्र। पायल को पत्र लिखा जा रहा है, और पत्र कौन लिख रहा है? हमारे पाठ में एक बच्चा है जिसका नाम है अभिनव। अभिनव अपने मित्र पायल को पत्र लिख रहा है। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ? पता। सबसे पहले क्या आएगा? पता। जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता डालेगा। फिर यहाँ आएगी दिनांक। कौन से दिनांक को, कौन सी तारीख को पत्र लिखा गया है, ये कंपलसरी है। सबसे पहले पता लिखना है, फिर दिनांक लिखना है, फिर प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम लिखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रिय मित्र पायल। अभिनव क्या कह रहा है अपने मित्र को? प्रिय मित्र पायल, तुम कैसी हो? आशा करता हूँ तुम बिल्कुल स्वस्थ होगी। मैं भी यहाँ पर कुशलपूर्वक हूँ। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर पता चला कि इस वर्ष नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा न मिलने के कारण तुम बहुत दुखी हो। अभिनव क्या कह रहा है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला और मुझे बहुत सुनकर दुख हुआ, और मुझे तुम्हारा पत्र पढ़कर पता पड़ा कि इस वर्ष, इस साल तुम्हें नृत्य प्रतियोगिता मतलब जो डांस कंपटीशन होता है उसमें हिस्सा नहीं मिला है ना। इसके वजह से तुम क्या हो? बहुत दुखी हो। मैं तुम्हारी मनोस्थिति को भलीभांति समझ सकता हूँ। उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हारी जो मनस्थिति है, तुम्हारी मन की जो हालत है, उसे भलीभांति अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। एक समय था जब मैं भी ऐसे ही एक अनुभव से गुजरा था। अभिनव क्या कह रहा था? एक समय था तब मैं भी ऐसे ही अनुभव से, ऐसे ही मनस्थिति से, ऐसे ही परिस्थिति से गुजरा था। एक नए विद्यालय में वह मेरा पहला वर्ष था। वो क्या कह रहा है कि नए विद्यालय में, नए स्कूल में मेरा पहला वर्ष था। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव होने वाला था। विद्यालय में कौन सा? वार्षिक महोत्सव, जो एनुअल फंक्शन होता है, वर्षों में एक बार, साल में एक बार आता है एनुअल फंक्शन, है ना, वो वार्षिक महोत्सव होने वाला था। मेरी कक्षा के कई विद्यार्थियों को इस उत्सव में भागीदार बनने का अवसर मिला। वो क्या कह रहा है? जो मेरे कक्षा में, जो मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, भागीदार बने थे, उन्हें मौका मिला था। मैं भी उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्साहित था। अभिनव कह रहा है कि मुझे भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, मैं भी बहुत उत्साहित था, है ना, कि मुझे भी इस कार्यक्रम में क्या करना है? हिस्सा लेना है। लेकिन मेरा उत्साह तब बिखर गया जब मुझे उसमें भागीदार बनाने से मना कर दिया। अभिनव क्या कह रहा है? पर मेरा उत्साह उसी वक्त ख़त्म हो गया जब मुझे पार्टिसिपेट करना था, पर मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे भागीदार मतलब मुझे उसमें भाग लेने से बिल्कुल मना कर दिया। तो मेरा उत्साह बिल्कुल क्या हो गया? बिखर गया, ख़त्म हो गया। मैं इस बात से काफ़ी दुखी हुआ। उसे बहुत बुरा लगा कि क्योंकि उसे पार्टिसिपेट करना था और उसे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो उसे बहुत दुख हुआ। अब मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। अभिनव क्या कह रहा है कि अब मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। मैं चिड़चिड़ा सा रहने लगा था।
महोत्सव के दिन जब मैंने अपने मित्रों को मंच पर प्रदर्शन करते देखा तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। देखो कितना दुखी हुआ था अभिनव। अभिनव कह रहा है जब एनुअल फंक्शन था उस दिन मेरे मित्रों को, मेरे फ्रेंड्स को सब डांस कर रहे थे, है ना, सब वो महोत्सव में, उस फंक्शन में सब क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे मंच पर अपना। कोई नृत्य कर रहा था, कोई ड्रामा कर रहा था, कोई नाटक कर रहा था। उनको सबको देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझे रोना आ गया उनको देखकर कि मुझे पार्टिसिपेट करना था, मुझे भाग लेना था, पर मुझे भाग नहीं लिया दिया गया। जब मैं रो रहा था तो मेरी अध्यापिका ने मुझे देख लिया। वे मेरे पास आई और मुझसे रोने का कारण पूछने लगी। वो रो रहा था तब उनकी अध्यापिका ने, उनके मैम ने देखा कि क्या हुआ, ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो उन्होंने, उनकी मैम, उसकी अध्यापिका उनके पास आई और उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या है, आप क्यों रो रहे हो। उनके स्नेह भरे चेहरे को देख मैंने अपने मन की सारी व्यथा उन्हें सुना दी। अभिनव कह रहा है मैम ने इतने प्यार से पूछा कि मेरी पूरी व्यथा, मेरी पूरा दुख, मेरा पूरा परेशानी मैंने अपने मैम को बता दी, मेरे अपने अध्यापिका को बता दी। उन्होंने इतने प्यार से पूछा था। उन्हें अपनी बात बताते बताते मैं खूब रोया। अभिनव क्या कह रहा है कि अपने मैम को, मेरे अध्यापिका को मैं ये सारी बात बताते बताते मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोया। मेरी बात सुनने के बाद अध्यापिका ने मुझे गले लगाया और समझाना आरंभ किया। उसने क्या कहा कि मेरी बात हमारे मैम ने पूरी सुन ली, मेरे अध्यापिका ने पूरी सुन ली और उन्होंने मुझे क्या करा, गले लगाया, प्यार से अपने पास अपने गले लगाया और मुझे समझाना आरंभ किया, मतलब मुझे समझाना शुरू किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूँ कि मुझे यह अवसर क्यों नहीं दिया गया। मैम ने क्या कहा कि आपको पता है क्या, आपको ये अवसर, ये मौका क्यों नहीं दिया गया मंच पे जाने का। मेरे पास उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अभिनव ने कहा, प्रश्न पूछा कि तुम्हें पता है कि क्या कारण है, तो मेरे पास उस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं जानता हूँ कि मुझे यह अवसर क्यों नहीं मिला। उन्होंने क्या पूछा कि मैं जानता हूँ कि मुझे यह अवसर क्यों नहीं मिला। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, मैं सिर हिला दिया। इसके बाद वे मुझे वार्षिक महोत्सव की उस प्रबंधक के पास ले गई जिन्होंने अन्य बच्चों का चुनाव किया था। उस मैम ने क्या किया, उस अध्यापिका ने उस बच्चे को कहाँ ले गई, जो वो प्रबंधक मतलब जो बच्चों को चुनते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उस मैम के पास ले गई, है ना। मुझे परेशान व रोता देख वे भी बहुत बेचैन हो गई। अब मुझे इतना परेशान और मैं इतना रो रहा था वो देखकर, जो चुनाव किया था उस मैम ने, उस अध्यापिका को भी क्या हुआ, वो बहुत बेचैन हो गई। उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि क्या हुआ, ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया। उन्होंने भी क्या करा, बड़े प्यार से अभिनव को गले लगाया और समझाया कि मैंने आज तक पूरी कक्षा के समक्ष कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया था। उन्होंने क्या कहा कि नए होने की वजह से, है ना, कि इतने पूरे वर्ष तक, पूरे इतने टाइम तक मैंने अपनी पूरी कक्षा में कभी आगे ही नहीं आया, कभी कुछ भी नहीं किया, प्रदर्शित ही नहीं करा कि कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, सबके आगे आऊँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने समझाया कि वार्षिक महोत्सव पर बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे में यदि मुझसे सबके सामने गलती हो जाती तो। मैम ने समझाया कि तुमने क्लास में कभी भी सामने से कुछ भी चीज़ नहीं की, अपना टैलेंट बताया ही नहीं, कुछ प्रदर्शित ही नहीं किया, और हमारे वार्षिक महोत्सव में बहुत सारे लोग आते हैं और इतने सारे लोगों के सामने अगर तुमसे कोई गलती हो जाती तो मुझे कैसा लगता, तो अगर तुमसे गलती होती तो तुम्हें कैसा लगता। मैम ने उससे पूछा। उन्होंने यह भी बताया कि वे नहीं चाहती थी कि मैं बिना तैयारी के सामने आऊँ। मैम ने कहा मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि बच्चों हमारा भी जब एनुअल फंक्शन हुआ तो आपके मैम ने आपसे कितनी तैयारी करवाई थी, है ना, आपको याद है ना। तो मैम भी चाहती है कि आप हमेशा आगे आओ सामने से, है ना। तो मैम ने क्या कहा कि उनके अध्यापिका ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिना
तैयारी के सामने आओ कि तुमसे गलती हो, है ना। अब मुझे उनकी बातें समझ आ गई थी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आज के बाद सभी छोटी बड़ी गतिविधियों में हिस्सा लूँगा। अभिनव ने क्या कहा, मैंने मैम से वादा किया, मैंने अपने अध्यापिका से वादा किया कि इसके बाद जो छोटी मोटी जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो भी गतिविधियाँ होती है स्कूल में, उन सब में मैं हिस्सा लूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा। उस दिन के बाद मैंने कक्षा में के समक्ष छोटे बड़े कई प्रदर्शन किए। उसके बाद वो पूरी बात समझ में आई कि हमें खुद को भी आगे आना पड़ता है, तभी तो मैम को पता पड़ेगा ना आपके में ये टैलेंट है। अगर आप कभी आगे नहीं आओगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि आपको ये आता है वो आता है ना। इसलिए वो बात अभिनव भी समझ गया और हमेशा जो स्कूल में छोटी मोटी गतिविधियाँ होती थी, जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, हर इसमें सामने आने लगा, अपना प्रदर्शन बताने लगा, मेहनत करने लगा। उस दिन के बाद मैंने कक्षा के समक्ष छोटे बड़े कई प्रदर्शन किए। इस दौरान मैंने अपनी बहुत सी कमियों को पहचाना व उनमें सुधार किया। अभिनव कह रहा है ये सारी मैं चीज़ें करने लगा तो मुझे भी पता पड़ने लगा कि मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो वो कमियां को मैं सुधारने की क्या करने लगा, कोशिश करने लगा। बस फिर क्या था, अगले वर्ष महोत्सव में मैं न केवल हिस्सेदार था अपितु मैं ही पूरे महोत्सव का नेतृत्व कर रहा था। अभिनव ने क्या कहा, बस अगले साल से क्या था, मैं सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया तो पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व भी मैंने किया था। जिम्मेदारी लेना है ना, पूरा करना, ये काम भी मुझे मिला था। वो इतना आगे चला गया था। मेरे इतने अच्छे प्रदर्शन को देख सब मेरी प्रशंसा कर रहे थे। मेरे इतने अच्छे प्रदर्शन किया, मैंने इतने अच्छे तरीके से काम किया, इतने अच्छे काम किए, प्रदर्शन किया, इसको देख सब मेरी प्रशंसा कर रहे थे, मेरी स्तुति कर रहे थे, मेरी वाह कर रहे थे। यदि उस साल अध्यापिका ने मुझे हिस्सा लेने से न रोका न होता तो मैं वह स्थान कभी प्राप्त नहीं कर पाता। अभिनव क्या कह रहा है, अगर मेरी अध्यापिका उस साल मुझे कंपटीशन अगर लेने से न रोका होता, अगर मुझे नहीं रोका होता उस वक्त, है ना, तो मैं ये स्थान कभी प्राप्त कर सकता था क्या? नहीं, मैं वही उसी जगह रह जाता, मैं ये स्थान कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। उस दिन अध्यापिका के जिस फैसले पर मुझे रोना आया था, आज उसी पर मुझे गर्व महसूस होता है। अभिनव कह रहा है उस वक्त अध्यापिका के जो फैसला अध्यापिका जी ने लिया था उस पर मुझे रोना आ रहा था, आज मुझे उसी फैसले पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि उनके उसी फैसले से आज मैं इतने आगे जा चुका हूँ। मैंने तुम्हें यह घटना इसलिए सुनाई ताकि मेरी तरह तुम भी यह जान सको कि तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया गया। अभिनव कह रहा है ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी जान सको कि तुम्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं दिया गया है। अपनी कमी को पहचान कर उसे दूर करो, अपने आप को योग्य बनाओ और फिर देखो कैसे सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। अभिनव क्या कह रहा है, पहले अपनी में जो भी कमियां हैं उसे पहचानो, उसे दूर कर दो, बिल्कुल परिपूर्ण बनो और फिर देखो सब तुम्हारे कितने प्यार से अच्छे से स्वागत करते हैं। यदि तुम्हें मेरा सुझाव पसंद आया हो तो उस पर विचार अवश्य करना। यदि तुम्हें उससे मदद मिले तो पत्र लिखकर अवश्य बताना, मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूँगा। चाचा चाची जी को मेरी ओर से नमस्कार कहना। अगर तुम्हें मैंने जो बात कही है वो तुम्हें समझ में आ गई, वो मेरा सुझाव तुम्हें अगर पसंद आ गया और तुम्हें कुछ उस पर विचार मैंने जो सुझाव दिया है उस पर तुम्हें बहुत अच्छे से विचार करना है और उससे अगर तुम्हें कोई मदद मिले तो तुम मुझे पत्र लिखकर ज़रूर बताना, है ना। आप मम्मी पापा को मेरी ओर से नमस्कार कहना। तुम्हारा मित्र अभिनव। देखो कितना अच्छा अभिनव ने बताया है ना। पायल को बहुत अच्छा पत्र लिखा है, उसकी परेशानी को एक तरह से दूर करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, आपको पाठ फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आओ करें एक, हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।